हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू सक्सेस केमिस्ट्री चैनल। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे हम ऑर्गेनिक की पूरी सीरीज 10 क्वेश्चन के थ्रू लेके आ रहे हैं। यहीं पर हमने एक दूसरा क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट क्लास में, अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसी वीडियो के आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो, जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला चैप्टर हमारा जो होता है हैलाइड्स की, तो हैलाइड्स में भी कुछ रिएजेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी रिएक्शंस कैसे होती है, उन सब बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसकी रिएक्शन, सबसे पहले आप वही अपना तरीका, क्वेश्चन को नोट करिए, नोट करने के बाद खुद से ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद देखिए कि आपने कितना सही किया। जो गलत होगा फिर यहाँ पे हम उस चीज को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हमने एल्कोहलिक KOH से कराई, तो क्या बनेगा, यहाँ पर A बनेगा। A बनेगा। अच्छा, जब A बनेगा उसकी रिएक्शन हमने NBS से कराई। एक एक को मैं धीरे धीरे एनालाइज करता हूँ, जरा देखिएगा। KOH की एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन हमने बताया था, जब हम एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कराते हैं तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, लेकिन मार्कोनी का फूल नहीं लगेगा, जहां से ये निकलेगा वही सिर्फ क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एल्कोहलिक KOH है तो मतलब मार्कोनी का फूल अभी तो नहीं लगाएंगे हम उसमें, किसमें, एक्वस KOH में। और देखते हैं एल्कोहलिक KOH निकले, यहाँ से Cl और H जाएगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा A आपका CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका बन गया क्या, CH3। ये Cl गया यहाँ से और देखो यहाँ से ये आपका हाइड्रोजन चला जाएगा, ये H और ये Cl एक दूसरे क्या किए, रिप्लेस कर दिए, तो आपका क्या बन गया, ये बन गया। NBS, देखो NBS हमने बताया था एन ब्रोमोसक्सिनामाइड कहाँ अटैक कराता है, एलाइलिक पोजीशन पर। एलाइलिक पर क्या करता है, Br ऐड कराता है। जरा देखो इसमें एलाइलिक कौन सी, ये पोजीशन है और ये पोजीशन है। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो हमारा होता है एलाइलिक पोजीशन। तो ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन, इन दोनों कार्बन में से आप कहीं पे भी Br का एडिशन करा दो तो क्या होगा, CH2 Br और फिर आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH2, ये आपका आ जाएगा CH3। अगली रिएक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, Mg ईथर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H3O। ये होता है आपका, क्या पता है, ये होता है आपका ग्रिग्नॉड रिजेंट। ग्रिग्नॉड रिजेंट देखो कैसे होता है, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड पर MgBr का अटैक कराना होता है। ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इस पे आपको MgBr की रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और ये MgBr जो है क्या करेगा, Mg पर प्लस आता है जनरली वैसे देखा जाए, तो Mg जो है वो क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। एक्चुअली में Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर दिया हुआ है ना, सॉरी, तो Mg इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, Mg इस पर अटैक करेगा तो आपका OMg बन जाएगा, कुछ OMg टाइप का बन जाएगा, O डबल बॉन्ड C प्लस और आपका क्या बन जाएगा, OMg टाइप का, ये बन गया। और उसी टाइम पे ये आपका क्या करेगा, आप इसको दो तरीके से मैकेनिज्म कर सकते हैं। एक ये होता है कि आप Mg का उस पर अटैक कराओगे, MgBr ईथर है, MgBr बना लेगा और फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक कराओगे। आप चाहो वो बेटर मेथड होता है, चलो मैं उससे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बताना चाहता था पर कोई नहीं, उसी से करके देखते हैं। देखो ये आपका है Br और ये आपका है CH2 और आपका C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका है CH3। इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, Mg इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये बना लेगा आपका, देखो ग्रिग्नार्ड एजेंट, ये बना लेगा MgBr, तो क्या बना लेता है, ये Mg से जुड़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा Br और यहाँ पर जाएगा CH2C, ठीक है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। और अब इसकी रिएक्शन आप कार्बन डाइऑक्साइड से करोगे, जरा देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ध्यान से देखना, इस पर आएगा O माइनस, इस पर आएगा प्लस। जैसे आएगा इसका ड्राइविंग फोर्स होता है क्या, डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को इधर से तोड़ देगा आपका मतलब वो R वाली रिएक्शन यार, ये प्लस और ये माइनस में टूट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो गया, पूरा आपका ग्रिग्नार्ड रिजेंट हो गया ना, ग्रिग्नार्ड रिजेंट हो गया, टूट जाएगा, ये इस पर आके जुड़ जाएगा और फिर ये आपका किस पे आएगा, इस पर, मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पूरा इस पर आके जुड़ेगा। देखो क्या बनेगा, जो बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और ये आपका जब वहां जाके जुड़ेगा तो ये बनेगा CH2, ठीक है, CH2 से जो बना हुआ है और यहाँ पे आपका आ जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस MgBr,
क्योंकि Mg पे प्लस रहेगा, O माइनस MgBr जुड़ा हुआ है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो OMgBr है, यहाँ से तोड़ दो, इसको OH और इसको H दे दो, देखो ये आपका क्या बन गया, एसिड बन गया। तो जो बन जाता है क्या होता है, CH2 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका होता है CH3। अगर इसके बाद आप हीट करते हो, क्या करते हो, हीट करते हो, तो हीट करने पे क्या होता है, जरा ध्यान देना, हीट करने पे यहाँ से डबल बॉन्ड के एलाइलिक पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये आपका बन जाएगा CH3। फिर से हमारा क्या बन गया, A बन गया। तो ये एक स्टेप हमने कंप्लीट किया। अगर हम दूसरे स्टेप की रिएक्शन एक बार आप ट्राई करो, चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, हम दूसरे स्टेप की रिएक्शन करते हैं। उसको समझने के लिए मुझे कुछ बातें समझनी होंगी। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो ये आपका क्या है, Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक है, ये T बना रहा है आपका ना। देखो ये कौन सी रिएक्शन, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, आपको पता है RX प्लस Na प्लस XR क्या होता है, ये हमारा क्या होता है बताओ। हाँ, यहां से अगर हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये हमारा होता है उड्ज रिएक्शन। कौन सी होती है, उड्ज रिएक्शन, RR बनता है। तो जरा इसके दो मॉलिक्यूल ले लो और दो मॉलिक्यूल को Cl निकालोगे, देखो कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये दो मॉलिक्यूल है CH3 C CH3, यहाँ पे H है ही, ये आपका CH2, ये आपका Cl प्लस CH2 Cl, फिर आपका हो जाएगा क्या CH CH3 और आपका हो जाएगा CH3। यहाँ से Cl निकाल दो, बीच में Na तो रहेगा ही आपका, ठीक है, वो निकल जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जो T बनेगा आपका बनेगा CH3, ठीक है, CH CH3 और फिर साथ में जो आपका बनेगा वो होगा आपका CH2 CH2, ठीक, फिर होगा CH CH3। ये इस तरीके से आपका कुछ बन जाएगा, आपका TA बनेगा, ठीक है। ये उड्ज रिएक्शन होती है। ऐसी एक रिएक्शन होती है फिटिंग रिएक्शन, जहां पे हम एराइल हैलाइड लेते हैं, ठीक है, और होती है उड्ज फिटिंग। उड्ज फिटिंग में हम एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और दूसरा एरिल हैलाइड लेते हैं। इस उड्ज फिटिंग इस उड्ज रिएक्शन के सिस्टम होता है, इससे कभी भी आपका इवन मतलब ऑड नंबर नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ सेम होना चाहिए, अगर आप डिफरेंट लोगे डिफरेंट मिक्सचर्स मिलेंगे, कोई मेजर कोई माइनर प्रोडक्ट नहीं मिलता है। अच्छा, अगर हम KOH की बात करें, ध्यान देना, KOH एक्वस ये तो आपका हो गया। अगर हम KOH एक्वस की बात करें, ध्यान देना, KOH एक्वस देखो अटैक तो कराएगा, इस बात को ध्यान रखना, लेकिन ऑलवेज फॉलो मार्कोनी कॉफ रूल। मार्कोनी कॉफ रूल क्या होता है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे जो है आप क्या करो, निगेटिव पार्ट का अटैक कराओ। तो जरा चेक करो, देखो जब यहां से निकलेगा क्या होगा, CH3 C CH3 H CH2 प्लस, Cl निकल गया, यहां से Cl निकल गया, H प्लस बना। अब देखो क्या इसमें कोई स्टेबिलिटी की चांसेस हैं, जी हाँ। देखो अगर मैं इस हाइड्रोजन को इस पे शिफ्ट करा दूं, जिसको हम क्या बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, अगर मैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दूं तो क्या होगा, देखो CH3 C CH3 और इस पे आ जाएगा CH3 और ये बना लेगा प्लस, और अब आपका OH माइनस इस पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो जब OH माइनस अटैक करेगा तो बन जाएगा CH3 C CH3 OH और आपका क्या बनेगा CH3। इसीलिए यहाँ पे मेजर दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर CH2 पे हम OH अटैक कराते तो ये भी बनेगा, रीअरेंजमेंट के पहले वाला भी बनता है और रीअरेंजमेंट के बाद वाला भी बनता है। ये ओजोनलिसिस है। ओजोनलिसिस देखो सिंपल सा तरीका हमने आपको बताया, और कौन सी है, रिडक्टिव। अगर आपने ओजोनलिसिस को रिवीजन करना है तो इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन डाले हुए ओजोनलिसिस के, जहाँ पे मैंने ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव दोनों बताए हुए, आप उसे वहां से देख सकते हो। देखो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2 है, ओजोनलिसिस करा रहे हो, बस सिंपल से काम करो, ओलो निकल लो, तो ये जो बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड। तो अगर आपका कीटोन बन गया ना तो उसे आगे लेके कहीं जाना नहीं है। यहाँ क्या बनेगा, देखो फॉर्मेल्डिहाइड, क्या आगे जाएगा, जी नहीं। अगर रिडक्टिव ओजोनलिसिस है तो एल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा, अगर ऑक्सीडेटिव होता है तो आगे जाता है। इसके बाद आपका देखो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, रीजन के विषय में एक एक बातें आपको पता होनी चाहिए। जितनी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर ऑर्गेनिक में आते हैं तो इन सब पोर्शन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसके बाद है आपका केमेनोफोर 1%। केमेनोफोर 1% क्या कराता है, केमेनोफोर 1% जो है आपका एलाइलिक एडिशन कराता है। एलाइलिक एडिशन, अगर मैं एलाइलिक एडिशन की मतलब एलाइलिक नहीं, ऐसा बोल सकते कि जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां से तोड़ेगा तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH दोनों साइड, सिस एडिशन एल्कोहल का,
तो क्या होगा, ये CH3C, ठीक है। यहाँ पे P के बाद आपका Q और R बन रहा होगा, देख लेना, ठीक है। हाँ, Q और R बन रहा है। तो ये आपका KMnO4 1% एल्किलाइन, ये बनाएगा CH3COH और आपका COH और ये CH3। देखो ये इसके बाद ये CH2। भाई साहब एक बात ध्यान रखना, ये जो आपकी रिएक्शन है ना PHIO4 पर सोल्यूशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पर डायोल को हमेशा तोड़ता है और डायोल को ऑक्सीडाइज कराता है। अगर दो कार्बन के बीच में फंसा हुआ OH है, मतलब 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो हमेशा कीटोन बनाएगा, और अगर आपका 1 डिग्री है तो वो एल्डिहाइड बनाएगा। तो कुछ मत किया करो, आप जहां पे दो कार्बन हो वहीं से OH को तोड़ दो। देखो यहां से आपने तोड़ दिया, जरा चेक कर लो, देखो ये कार्बन यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ OH, क्या बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। और ये वाला क्या करेगा, ये एक ही कार्बन का है तो ये क्या बना लेगा, एल्डिहाइड बना लेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द बातें इस चैप्टर से रिलेटेड हमने कवर की, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और मतलब करने के बाद एक काम किया करिए, क्वेश्चन को फिर से लिखिएगा एक ब्लैंक पेज पे, फिर से ट्राई कीजिएगा, वहां पे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। और ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।